चलिए बात करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अच्छा पोर्शन है। समझिए क्या होता है। कुछ एक चीज़ें पता है, कई बार हमें पता नहीं होती, हम बड़े बड़े डिवाइड करने लगते हैं। कई बार कोई हमसे बोलता है 6 7 4 8 9 3 में 4 का डिवाइड करिए। हमने स्टार्ट कर दिया 6 7 4 8 9 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 बन जा 4 एंड सो ऑन। पर यदि हमें ये पता होता है कि 4 के लिए हमें कंप्लीट डिवीजन की ज़रूरत नहीं है तो हम अपना टाइम सेव कर सकते थे। सपोज आपको इसी क्वेश्चन में बोलता 16 का डिवाइड करो तो भी कंप्लीट डिवाइड नहीं करना होता। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आप अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आप हो सकता है कुछ चीज़ें बहुत फास्ट कर पाएं। नंबर 1 बात करते हैं हम डिविजिबल बाय 2। अब समझिए 2 के लिए एक सिंपल सा लॉजिक है। 2 के लिए आपको केवल एक चीज याद रखनी कि यूनिट डिजिट आइदर 0 और डिविजिबल बाय 2, यानी यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या डिविजिबल बाय 2। अब समझना 2 के लिए हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, 2 के लिए यूनिट डिजिट, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट, 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट, 32 के लिए लास्ट 5 डिजिट, 64 के लिए लास्ट 6 डिजिट। यानी आपको अगर 2 का डिवाइड करना है तो केवल आपको यूनिट डिजिट ही देखना है। यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। यानी अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है 6 7 3 4 5 डिवाइडेड बाय 2 फाइंड रिमाइंडर, तो आप केवल 5 में डिवाइड करिए, रिमाइंडर शुड बी 1। सपोज आपको क्वेश्चन दिया है 3 4 6 3 डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर, आप इमीडिएटली बोलेंगे 1। 3 4 6 6 यूनिट डिजिट इवन है, इवन पे तो डायरेक्टली 0। अगर आपसे बोला जाए 4 6 6 0 डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर, आप इमीडिएटली बोलेंगे 0। क्लियर है बात। तो 2 के लिए हम बोलेंगे यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए या 0 होना चाहिए, या हम बोलेंगे डिविजिबल बाय यूनिट डिजिट ओनली। अब 2 के बाद अगर हम बात करें 4 की, तो 4 में क्या होगा। 4 के लिए क्या होता है डिविजिबल बाय 4, तो हम डिविजिबल बाय 4 में लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं केवल। यानी अगर इन्हीं क्वेश्चन में मुझे नहीं लिख लेते हैं, अगर मुझे कोई क्वेश्चन दिया है 3 7 6 7 9 3 डिवाइडेड बाय 4, तो कंप्लीट डिवाइड नहीं करना, जस्ट डिवाइडेड बाय लास्ट 2 डिजिट। जो लास्ट 2 डिजिट में 4 के डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा वही कंप्लीट डिवाइड करके आएगा। तो 93 में 4 का डिवाइड किया हमने, अभी डिवीजन की शॉर्ट तरीका सीखा है, 4 2 जा 8, राइट, 1 बचा, 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर शुड बी 1। अभी मैं रिमाइंडर ही बता रहा हूं। या मान लो आपसे मैं बोलूं 6 7 3 4 9 डिवाइडेड बाय 4, जस्ट डिवाइडेड बाय लास्ट 2 डिजिट, 49 डिवाइडेड बाय 4 किया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, रिमाइंडर इज 1। 4 7 3 9 9 डिवाइडेड बाय 4, क्या करेंगे 99 में 4 का डिवाइड किया तो 9 4 4 4 2 जा 8, 1 4 4 जा 16, रिमाइंडर शुड बी 3। कंप्लीट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, डिवाइडेड आगे कितने भी डिजिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए लास्ट के 2 डिजिट काम हैं। 74 में किया 4 1 जा 4, अपन अभी रिमाइंडर ही लिखना है, तो 4 1 जा 4, 3 4 8 जा 32, रिमाइंडर शुड बी 2। रिमाइंडर शुड बी 2। ऐसे ही 8 के लिए क्या होता, अभी मैंने आपको बोला अगर 8 होता तो हम केवल लास्ट के 3 डिजिट देखते, याद रखना है। यानी अगर 7 8 6 9 3 2 में मैं बोलूं 8 का डिवाइड करिए, कंप्लीट डिवाइड नहीं करना है, जस्ट डिवाइडेड इन लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट में किया, बोलिए 8 1 जा 8 1, ये अभी अपन ने जो शॉर्ट तरीका सीखा था। 8 1 जा 8 कितना 5, 8 6 जा 48, रिमाइंडर शुड बी 4। देखिए अब मैं समझाता हूँ, हो सकता है आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो क्योंकि ऐसा लिखा है 6 8 7 6 2 डिवाइडेड बाय 8, आगे कितना भी बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको रिमाइंडर निकालना है, इसमें आप केवल लास्ट के 3 डिजिट में करिए। 8 9 जा 72, 4 8 5 जा 40, रिमाइंडर शुड बी 2। कोई साइड वर्क नहीं लिखना है। 7 6 3 9 2 बाय 8, बोलिए
अच्छा 4 जैसे 2 के लिए याद रखना यूनिट डिजिट पे 0 होना चाहिए तो कंप्लीट डिवाइड होता है। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट 0 0 हो सकती है, वो भी कंप्लीट डिवाइड होगा। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट 0 0 होती हैं, 3 डिजिट। 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट अगर 0 0 है तो कंप्लीट डिविजिबल होगा। 32 के लिए लास्ट 5 डिजिट अगर 0 है तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, चेक नहीं करना पड़ेगा। बाकी सब में जैसे इसमें करना है, बोलिए 8 4 जा 32, कितना बचा 7, 72 कंप्लीट डिवाइड, रिमाइंडर शुड बी 0। ऐसे ही 16 के लिए आपको लास्ट के 4 डिजिट देखना है। 16 के लिए आपको लास्ट के 4 डिजिट देखना है। लास्ट के 4 डिजिट देखना है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दूं 3 7 5 6 2 डिवाइडेड बाय 16 तो जस्ट डिवाइडेड इन लास्ट 4 डिजिट। एंड रिमेंबर मेंटली ही सॉल्व करना है। 16 5 जा 80 होता है, 80 से कम है तो 16 4 जा 64, ये मिला 11, राइट। अब 16 5 जा 80, 16 8 जा 96, अब 16 8 जा बोल रहा हूँ, 16 6 जा 96, 16 7 जा करना, 6 7 जा 42 प्लस 70 112, तो ये मिला 4। 16 2 जा 32, तो रिमाइंडर शुड बी 10। नेक्स्ट मान लो मैं आपको बोलूं 7 6 3 9 2 4 7 डिवाइडेड बाय 16, लास्ट के 4 डिजिट पकड़ लो। 16 5 जा 80 12, अब ये 124 हो गया, ऐसे सोचो। 16 8 जा करूं तो 6 8 जा 48 प्लस 80, देखिए 16 8 जा जो मैंने आपको बताया था, अगर क्लियर नहीं एक बार फिर समझिए। 6 8 जा 48 प्लस 80, दिस इज 128। 128 से ज्यादा है तो क्या करोगे, ऑब्वियसली 7 टाइम डिवाइड करोगे। 7 टाइम डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर 12, तो ये हो जाएगा 127। देन अगेन 16 7 जा करोगे, अब रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, तो 15, तो रिमाइंडर शुड बी 15। इसी तरह से याद रखिए 16 के बाद अगर 32 होता तो लास्ट 5 डिजिट, 64 होता तो लास्ट 6 डिजिट का डिवाइड करते। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमें डिविजिबल बाय 3 करना है, डिविजिबल बाय 3 करना है तो कैसे करेंगे। तो डिविजिबल बाय 3 के लिए रूल होता है सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3, जो भी नंबर दिए हैं उनका सम करके 3 से डिवाइड करिए। अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो नंबर डिविजिबल बाय 3 है, नहीं हो रहा है तो जो रिमाइंडर मिल रहा है उतना एक्स्ट्रा है। अब इसका मैं आपको एक स्मार्ट कैलकुलेशन का तरीका बताता हूं। जैसे मुझे एक नंबर दिया है 8 7 6 3 2 4 7 5 डिवाइडेड बाय 3, सबसे पहला काम मैं इसको ऐड करूंगा तो 15 प्लस 6 21 प्लस 3 24 प्लस 2 26 प्लस 4 30 37 प्लस 5 37 प्लस 5 42, फिर 3 का डिवाइड किया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। एक तरीका तो ये था, पर ऐड करने में कई बार टाइम लगता है, हम स्मार्ट कैलकुलेशन यूज करें। जब भी मल्टीपल ऑफ 3 हो जाए आप छोड़ दो, जैसे 6 3 को मत, अब 8 प्लस 7 15 खत्म हो गई बात, 4 प्लस 2 खत्म, 7 प्लस 5 12 खत्म, रिमाइंडर 0 मिलेगा। क्या बोला मैंने समझिए, मान लीजिए 8 7 6 3 4 7 6 9 5 6 3 2 4 7 डिवाइडेड बाय 3। एक बच्चा ऐड करने में जितना टाइम लगाएगा उतनी देर में तो आप 3-4 क्वेश्चन कर लोगे। क्या करोगे बताइए, सबसे पहले 6 और 3 और 9 से रिलेटेड जो भी हैं उनको तो भूल जाओ। अब जहां पर सम 3 या 3 का मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल मतलब 3 6 लाइक 9, अब जैसे 4 2 6 खत्म, 5 प्लस 7 12 ये खत्म, किसी भी ऑर्डर में ले लीजिए, 7 प्लस 8 15 खत्म, अब 7 प्लस 4 11, 11 में 3 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर शुड बी 2, रिमाइंडर शुड बी 2। आपको पता ही नहीं चलेगा, आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको दिया है 5 4 7 6 3 2 4 9 6 3 2 4 7 8 9 6 3 2 4 9 डिवाइडेड बाय 3। देन अगेन सेम लॉजिक को यूज करें, जहां जहां 6 और 3 और 9 हो पहले तो उन्हें हटा ही दें, उससे दिमाग में रहता है हमारे। अब 4 और 2 6 खत्म,
8 + 7 15 खत्म, 4 2 6 खत्म, 4 2 6 खत्म, 5 + 4 9 खत्म, 7 बचा, 3 का डिवाइड क्या, रिमाइंडर विल बी 1। बिल्कुल सिंपल तरीका। अब बात करते हैं डिविजिबल बाय 9 की। जो रूल 3 के लिए है बिल्कुल वही 9 के लिए है, इसीलिए मैं इस तरह से कर रहा हूं। 9 के लिए क्या करना है, सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 9, यानी जो नंबर दिए हैं उनका सम करिए। यदि उसका सम 9 या 9 से पूरी तरह से डिवाइड होता है तो इसका मतलब वो डिविजिबल बाय 9 है। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी इसी तरह की स्मार्ट कैलकुलेशन यूज करिए। मान लीजिए मैंने दिया 8 7 6 3 2 4 9 6 3 2 4 7 3 5 4 1 7 8, कुछ भी लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय 9 एंड फाइंड रिमाइंडर। सबसे पहले 9 से रिलेटेड छोड़ दो। अब 3 में तो 3 6 9 3 होते थे, यहाँ एक ही है। अब जहां जहां 9 हो रहा हो या 9 का मल्टीपल हो रहा हो छोड़ दीजिए। जैसे 8 + 1 9 खत्म, 5 + 4 9 खत्म, 7 + 2 9 खत्म, 6 + 3 9 खत्म, है ना। 8 प्लस, यहाँ देखिए 6 + 3 9 खत्म, 7 2 9 खत्म। अब आपके पास है 8 + 4, यहाँ पे देखिए 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 7 22, 22 में 9 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं होना चाहिए। एंड क्लियर है ये बात। अब बात करते हैं हम 5 की। 5 के लिए एक सिंपल सा रूल है, यूनिट डिजिट पे 0 और 5 होना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, यदि यूनिट डिजिट 0 और 5 नहीं है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूं 2 6 7 4 डिवाइडेड बाय 5, फाइंड रिमाइंडर, आखिरी में 4 है तो रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। मान लो मैं आपको बोलूं 6 7 3 2 डिवाइडेड बाय 5, फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर 2 मिलेगा। यदि मैं आपको बोलूं 6 7 5 4 5 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। यदि मैं आपसे बोलूं 8 7 6 3 डिवाइडेड बाय 5, नहीं होगा, रिमाइंडर 3 मिलेगा। 6 7 3 8 डिवाइडेड बाय 5, मैं इतनी फास्ट इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि इतना ही फास्ट करें। समझ में नहीं आए आप मुझसे बिल्कुल बोले, मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझा दूंगा। पर फर्स्ट कि मुझे जैसे फास्ट करने की आदत है वैसे ही मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी फास्ट करें। अब बात करते हैं 6 7 3 8। अब देखिए 8 है, 0 5 नहीं है। अब 8 में 5 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 3। जब 5 से बड़ा हो जाए तो आप 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 7 7 7 9 डिवाइडेड बाय 5, बोलिए, रिमाइंडर 4। 6 3 4 0 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर 0, एंड में 0 है। 6 3 7 2 डिवाइडेड बाय 5 2, 6 6 6 बाय 5, रिमाइंडर 1। ये सिंपल तरीका हुआ। एंड रिमेंबर 6 के लिए सिंपल रूल है। 7 के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप मत करो रूल के अकॉर्डिंग। उस जितनी देर में रूल से आप करेंगे उससे कम समय में आप मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा है कि आप मेथड से करें। फिर उसके बाद बात करते हैं 6 की। तो 6 के लिए सिंपल सा रूल है कि नंबर डिविजिबल बाय नंबर जो है वो डिविजिबल बाय किस किस से होना चाहिए, बाय 2 एंड 3। अब 2 के लिए इसका मतलब 2 के लिए इवन होना चाहिए और 3 के लिए सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। 10 के लिए आपको पता है यूनिट प्लेस 0 होना चाहिए। 0 नहीं है, जो नंबर है वही रिमाइंडर मिल जाएगा। 3 है एंड में तो 3, 5 है तो 5, 4 है तो 4, केवल 0 पे ही सेम 0। 10 के लिए एंड प्लेस पे 0 देखते हैं। 6 के लिए नंबर का एंडिंग नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3 होना चाहिए, मतलब नंबर इवन हो तो 2 से डिवाइड होगा, नंबर का सम डिविजिबल बाय 3 हो तो 3 से डिवाइड होगा। ये इसका सिंपल तरीका है।